पाठ 5 यक्ष के प्रश्न। विनोबा की माता के पास पड़ोसिन अपना बेटा छोड़कर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई थी। विनोबा और पड़ोसिन का बेटा समान स्नेह और स्वभाव के साथ एक ही घर में रहते थे। माता के व्यवहार में विनोबा ने कुछ अंतर पाया। पड़ोसिन के बेटे को वे घी से चुपड़कर रोटी देती थी और विनोबा को रूखी। इस भेदभाव का कारण माता से वे एक दिन पूछ ही बैठे। माता ने स्नेह भर शब्दों में कहा, बेटा तू तो मेरा बच्चा है, पर दूसरा तो भगवान का बच्चा है। अतिथि को भगवान कहते हैं ना। भगवान के और अपने बच्चे में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। माता की विशाल हृदयता पर विनोबा गदगद हो गए। अब कहीं कोई शिकायत न थी। पांडवों के वनवास का समय था। भूख प्यास से व्याकुल पांडव वन वन भटकते फिर रहे थे। तीव्र प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके जल की खोज में भेजा था। जिस दिशा में जल प्राप्ति हेतु एक सरोवर को नकुल ने ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा था, उस दिशा में जिस पांडव ने भी जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाने और भाइयों के लिए लाने हेतु प्रस्थान किया, वह लौट कर न आया। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन चारों एक एक कर प्रस्थान कर गए थे। भाइयों की चिंता और प्यास से युधिष्ठिर व्याकुल हो रहे थे। देर तक प्रतीक्षा करके वे उठ खड़े हुए और उस दिशा में बढ़ चले जिस दिशा में सरोवर था और उनके भाई गए थे। जंगली पशुओं से भरपूर मार्ग से होते हुए वे एक हरे भरे मैदान पर जा पहुँचे, जो एक स्वच्छ सुंदर सरोवर के चारों ओर था। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि वहां मूर्छित पड़े अपने भाइयों पर पड़ी, वे अपने दुख को रोक ना सके और बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों का स्पर्श किया, जो बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े थे। विलाप करते हुए युधिष्ठिर बोले, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? ठीक उस समय जबकि हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे दुर्भाग्य के समय देवताओं ने भी साथ छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा जो निर्जीव पड़े हुए थे, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा शक्तिशाली कौन होगा जो उन्हें मार सके। वे स्वयं भी प्यास से व्याकुल जल ग्रहण करने की इच्छा से सरोवर के तट पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने सरोवर में अंजलि डुबोई, एक आकृति विहीन चेतावनी भरा स्वर गूंजा, कुंती पुत्र, मैं बगुला हूँ। तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं क्योंकि इन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। यह सरोवर मेरा है। इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने की कोशिश की। तुम भी इनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, यह काम पक्षी का तो नहीं हो सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्रधान देवताओं में से कौन हैं? फिर वही आवाज आई, मैं मात्र जल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की कोई चीज लेना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। सूर्य को कौन उदित करता है? ब्रह्मा सूर्य को उदित करता है। पृथ्वी से भारी क्या है? माता पृथ्वी से भारी है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता आकाश से भी ऊंचा है। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? मन वायु से भी तेज चलने वाला है। सोने पर पलक कौन नहीं मूंदता? मछली सोने पर पलक नहीं मूंदती। उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता। अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। जगत अज्ञान से ढका हुआ है,
तमोगुण के कारण वो प्रकाशित नहीं हो पाता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जा पाता। पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा का राज्य मरा हुआ है। ज्ञान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दयी पुरुष असाधु है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है। मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात पकाकर ही खा ले, वह सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा? इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबके उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेघवर्ण कमल नयन चौड़े वक्ष वाला नकुल, जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, जीवित हो जाए। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम की तुलना में, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, नकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है? इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की ढाल है, भीम अथवा अर्जुन नहीं। यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का नाश हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और इसलिए वह पूर्णतया शोकाकुल नहीं है। न्याय के दोनों पलड़े बराबर रह सकें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के सब भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यक्ष वास्तव में मृत्युलोक के स्वामी यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था ताकि युधिष्ठिर से मिला जा सके और उनकी परीक्षा ली जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। चारों अचेत पांडव भी फिर से चेतना में आकर उठ बैठे।